Everyone. So now our today's topic is the male reproductive system. See, secondary and primary sexual characters male and female में डिस्कस हो गए थे. सो अभी नेक्स्ट है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. एज ये आपका 10th क्लास है, सो बहुत ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है. सम बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको शेयर करनी है, डिस्कस करनी है. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ पार्ट्स होते हैं, लाइक दे हैव अ पेयर्ड टेस्टिस, वास डिफरेंस, पेनिस. So these are the parts, and along with that they have accessory glands. So first of all, testis. Testis एक ओवल शेप ऑर्गन होती है, ये पेयर्ड ऑर्गन है एंड एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ लोकेटेड होती है. ये कवर होती है विथ अ स्मॉल सैक, स्किन की सैक होती है एंड दैट्स कॉल्ड स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक. स्क्रोटल सैक का मेन फंक्शन होता है टेम्परेचर को लो करना, बिकॉज हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होती है 98.7 फ़ारेनहाइट एंड इस बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है. दैट्स वाई स्क्रोटल सैक प्रेजेंट होती है टेस्टिस के ऊपर, इसको कवर करके रखती है सो दैट ये टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री कम कर दे. एंड एज द टेम्परेचर इज़ लो देन स्पर्म फॉर्मेशन इज़ पॉसिबल. टेस्टिस डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है. टेस्टिस सिक्रीट करता है हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड टेस्टिस ऑल्सो प्रोड्यूसेस फर्टाइल स्पर्म. नेक्स्ट इज वास डिफरेंस. फ्रॉम ईच टेस्टिस एक थिन ट्यूब रन करती है अपवर्ड डायरेक्शन में. ये ओरिजिनेट होती है टेस्टिस से एंड अपवर्ड डायरेक्शन में रन होती है एंड ये ज्वाइन करती है यूरिनरी ब्लैडर को. यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है. आफ्टर ज्वाइनिंग यूरिनरी ब्लैडर ये ज्वाइन कर लेती है यूरेथ्रा को. यूरेथ्रा इज द पाथवे, द पैसेज फ्रॉम वेयर द यूरिनेशन टेक्स प्लेस इन मेल्स या इन बॉयज़. सो ये यूरेथ्रा को ज्वाइन करती है. दैट मीन्स जो मेल्स में स्पर्म रिलीज होती है एंड यूरिनेशन होता है, उसके लिए इनमें एक कॉमन पाथवे होता है. दैट मीन्स यूरेथ्रा इज अ कॉमन डक्ट फॉर यूरिनेशन एंड स्पर्म रिलीज. वास डिफरेंस की पाथवे में सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं. सो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेजाइकल एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं. सो इनके बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे. Now, the third one is penis. Penis, this is a muscular organ and this is also called copulatory organ. With the help of this, the sperm is ejected in female's body and ये open होती है outside by a pore that's called urethral meatus. अब तक जो पार्ट्स हमने डिस्कस किए, टेस्टिस का फंक्शन था स्पर्म का प्रोडक्शन करना. वास डिफरेंस इनको कैरी करती है टेस्टिस से एंड इनको पहुंचाती है यूरेथ्रा में. एंड दिस पेनिस इट इज़ मेंट फॉर द रिलीज ऑफ द स्पर्म. नाउ एसेसरी ग्लैंड्स. एसेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेजाइकल, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे स्पर्म्स मेच्योर होते हैं. दैट मीन्स थोड़े टाइम के लिए स्टोर किए जाते हैं. सेमिनल वेजाइकल फ्लूइड सिक्रीट करता है एंड दैट फ्लूइड हैज़ द फ्रक्टोज, सुक्रोज, कैल्शियम, दीज थिंग्स. प्रोस्टेट ग्लैंड इट ऑल्सो सिक्रीट्स इट्स सिक्रेशन. सो सेमिनल वेजाइकल का सिक्रेशन एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन टुगेदर कहलाता है सेमिनल प्लाज्मा. एंड व्हेन द स्पर्म इज एडेड इन दिस इज कॉल्ड सीमेन. बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ल्यूब्रिकेट करती है टू द मेल कपुलेटरी ऑर्गन. जो गैमीट बनते हैं मेल्स में वो गैमीट्स कहलाते हैं स्पर्म. एंड स्पर्म एक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं. ईच स्पर्म में कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज हेड. दिस इज द मेन पार्ट जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है एंड देयर जेनेटिक मटेरियल और द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ. अगर हम ह्यूमंस की बात करें सो ह्यूमंस में नॉर्मली 46 क्रोमोसोम होते हैं बट स्पर्म के हेड में 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं बिकॉज रिडक्शन डिवीजन हुआ है. देन दे हैव अ मिडल पीस, दिस स्मॉल पार्ट कॉल्ड मिडल पीस. दिस मिडल पीस कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज स्पर्म्स को मूव करना होता है एंड मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए. सो एनर्जी आती है माइटोकॉन्ड्रिया से. देन दे हैव अ लॉन्ग फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजिला और टेल. दिस फ्लैजिला हेल्प इन द मूवमेंट.
नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, यूटरस एंड वजाइना। ओवरी इट इज़ अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर होता है एंड ये लोकेटेड होता है इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये अटैच होता है यूटरस से बाय द लिगामेंट। ओवरी प्रोड्यूस करती है एग को एवरी मंथ, एग या ओवम, एंड ये सिक्रीट करती है फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट्स कॉल्ड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, and these two hormones are responsible for secondary sexual character in female. Then near the ovary a funnel shape structure is present and ये funnel shape structure एक tubular part में convert हो जाता है, ये कहलाता है fallopian tube या uterus. So there are a pair of thin tube and ये thin tube ovary के front में open होती हैं and यहाँ से ये join करती हैं to a pear shape organ and दैट इज़ कॉल्ड यूटरस। सो फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन है एग को रिसीव करना ओवम को एंड इसको ट्रांसपोर्ट करना यूटरस में। एवरी मंथ ओनली वन एग इज़ रिलीज्ड बाय द ओवरी एंड इट इज़ रिसीव्ड बाय द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब ओपन होती है इनटू अ पियर शेप इलास्टिक ऑर्गन एंड दैट पियर शेप इलास्टिक ऑर्गन इज़ कॉल्ड यूटरस। इसका वाइडर पोर्शन फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट होता है एंड लोअर साइड इट ओपन होती है बाय अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स एंड देन ये ओपन होती है वजाइना में। यूटरस में डेवलपमेंट होता है बेबी का, दैट मीन्स जेस्टेशन की पीरियड यूटरस के अंदर होती है। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को या फीटस को। नाउ यूटरस बाय अ स्मॉल ओपनिंग सर्विक्स से ओपन होता है इनटू the female copulatory organ that's called vagina. Vagina एक ट्यूब होती है जो आउटसाइड ओपन होती है सर्विक्स के थ्रू। सो वजाइना इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन जो रिसीव करता है स्पर्म वया द कपुलेशन। सो मेल से स्पर्म रिलीज होते हैं वजाइना में ड्यूरिंग द इंटरकोर्स एंड सर्विक्स एंड वजाइना टुगेदर दीज आर कॉल्ड बर्थ कैनाल बिकॉज जब भी बेबी फुल्ली डेवलप हो जाता है आफ्टर द प्रेगनेंसी देन बेबी का बर्थ भी इसी के थ्रू होता है, सर्विक्स एंड वजाइना के थ्रू। दैट्स वाई हम इसको बर्थ कैनाल कहते हैं। फीमेल्स में जो गैमीट बनती है वो कहलाती है एग और ओवम। ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, नॉन मोटाइल होता है, दैट मीन्स इनमें मूवमेंट नहीं होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फर्टिलाइजेशन, दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।